नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैफी जी के, जहां हम रोजाना हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बातचीत करते हैं। यदि आप इस प्रकार की श्रृंखला से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। तो आइए आज के अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का अपना प्रश्न संख्या है 38, जिसमें यह पूछा गया है विशेषण की कितनी अवस्था है। जो विशेषण है उसकी अवस्थाएं कितनी? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 5। तो हमें क्या पता करना है कि विशेषण की अवस्थाएं कितनी है। उससे पहले हमने विशेषण के भेद पढ़े। भेद कितने थे? तो 5 भेद थे। उनमें से 4 भेदों के बारे में हमने पढ़ लिया। आज 5वां भेद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। 5वां भेद कौन सा था? तो व्यक्ति वाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण किसे कहेंगे? यदि कोई संज्ञा शब्द है, क्या है? संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द है, उसमें क्या जोड़ देंगे? प्रत्यय। संज्ञा शब्द में प्रत्यय जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा? व्यक्तिवाचक विशेषण बन जाएगा। ये क्या बन गया? व्यक्तिवाचक विशेषण। देखिए, कोई क्या, तो कोई संज्ञा शब्द है, उसमें प्रत्यय जोड़ दिया। प्रत्यय जोड़ने से जो शब्द निर्मित होगा वो क्या करेगा? किसी अन्य संज्ञा शब्द की या सर्वनाम शब्द की क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। तो वो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, जैसे परिभाषा क्या होगी? परिभाषा होगी यदि किसी संज्ञा शब्द में प्रत्यय जोड़ दिया जाता है और वह या निर्मित शब्द अन्य संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है तो उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए क्या परिभाषा कि यदि कोई कौन सा शब्द है? तो संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द में क्या जोड़ दिया जाएगा? प्रत्यय जोड़ देंगे और बनने वाला जो शब्द होगा या निर्मित शब्द होगा वो क्या करेगा? अन्य संज्ञा शब्द की क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। तो उसे व्यक्तिवाचक विशेषण शब्द कहेंगे। जैसे क्या हो सकता है? तो जैसे धर्म होगा, उसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? तो एक प्रत्यय जोड़ दिया। धर्म में एक प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? धार्मिक। धार्मिक। इसी प्रकार समाज है, उसमें एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सामाजिक। समाज में एक प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? सामाजिक। ये क्या है? तो ये क्या है? ये दोनों इसके उदाहरण है। क्या है? तो धर्म में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो धार्मिक बनेगा और समाज में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो सामाजिक बनेगा। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण के इस प्रकार से व्यक्तिवाचक विशेषण को बनाया जा सकता है। ठीक है, एक बार ये उदाहरण दिया। देखिए अब क्या पढ़ना आपने? तो जो विशेषण है उसकी अवस्था है। विशेषण की अवस्थाएं। अवस्था। तो इसकी अवस्था कितनी है? तो कुल 3 अवस्था है। कौन कौन सी? तो एक तो है
फर्स्ट तो मूलावस्था, ठीक है, और दूसरी क्या है उत्तमावस्था। उससे पहले उत्तरावस्था, ठीक है, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। देखो मूल रूप में जो अवस्था होगी, विशेषण जो मूल रूप में होगा वो क्या कहलाएगा मूलावस्था, ठीक है। उत्तरावस्था, उत्तरावस्था में क्या होगा, तो दो विशेषण शब्द में से दो में से तुलना की जाएगी, यहाँ पर दो में तुलना मूल रूप में, इसमें किसी से तुलना नहीं की जाएगी। और उत्तमावस्था, उत्तम मतलब सबसे बहुत सारों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताएंगे, दूसरे क्या कहेंगे उत्तमावस्था, ठीक है। तो इसमें किसके साथ तुलना की जाएगी, तो इसमें तुलना नहीं की जाएगी, तुलना नहीं। जो उत्तरावस्था होगी उसमें तो कितना में तुलना की जाएगी, तो दो में तुलना। और इसमें अनेक में से एक श्रेष्ठ, अनेक में से एक, ठीक है। अनेक होंगे बहुत सारे, उनमें से एक को क्या बताएंगे श्रेष्ठ बताएंगे, उसे क्या कहेंगे तो उत्तमावस्था। जैसे क्या हो सकता है, ये तो अपने मूल रूप में ही रहेगी, ठीक है, मूल रूप में ही रहेगी, लेकिन इसमें क्या होगा जो विशेषण होगा, विशेषण, विशेषण है या तो फिर इसके आगे से लगेगा, से श्रेष्ठ, जैसे राम श्याम से श्रेष्ठ है, ठीक है, या फिर पीछे क्या लगेगा तो तर लगेगा, श्रेष्ठ तर, ठीक है। इसमें क्या लगेगा, या तो फिर विशेषण के बाद तर लगेगा, या फिर क्या लगेगा तो तर नहीं लगेगा तो से लगा के विशेषण का प्रयोग किया जाएगा। राम मोहन से श्रेष्ठ है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो उत्तरावस्था होगी उसमें क्या होगा, विशेषण के आगे से लगेगा या फिर पीछे तर लगेगा। और उसके बाद जो उत्तमावस्था होगी उसमें क्या होगा, तो विशेषण है, विशेषण, विशेषण के बाद या तो फिर तम लगेगा, श्रेष्ठतम, श्याम कक्षा में श्रेष्ठतम है, तो मतलब वो श्याम सबसे श्रेष्ठ है, मतलब सबसे ऊपर उसका स्थान इस हिसाब से, ठीक है। या फिर सबसे, विशेषण से पहले किसका प्रयोग करेंगे, तो सबसे का प्रयोग करेंगे, या तो फिर विशेषण से पहले उत्तमावस्था में सबसे का प्रयोग करेंगे, या फिर अंतिम में तम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे इसमें लघु, लघु क्या है मूलावस्था, ठीक है, लघु मूलावस्था है, तो उत्तरावस्था में आगे क्या हो जाएगा लघुत्तर, लघुत्तर। और इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा लघुत्तम, लघुत्तम सबसे छोटा, लघु का मतलब क्या छोटा, और लघुत्तर मतलब दो में तुलना की जाएगी तो लघुत्तर का प्रयोग किया जाएगा, और लघुत्तम सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। एक बार से आप बता दीजिए। अपने प्रश्न क्या है कि विशेषण की कितनी अवस्था है, तो हमने पढ़ा कितनी अवस्था पढ़ा है, तो यहाँ पर तीन अवस्था पढ़ा है, तो इसका उत्तर क्या हो गया, ब सही हो गया, ब इसका उत्तर सही हो गया। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। धन्यवाद।